गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज आपका सोल्यूशन जो है पेज नंबर 10 का चलेगा और आज हम लोग आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी का जो है प्रोजेक्शन निकालेंगे थर्ड एंगल में। बारी बारी से इसका हम देखेंगे, बहुत ही बारीकी ढंग से आप सभी को देखना है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आपको चैट बॉक्स में आपको वहाँ पर बोलना है ताकि हम देख लें और वहाँ से आपको आंसर दे पाएँ। इसके बाद आपका सोल्यूशन होने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो भी सोल्यूशन उसको मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम शेयर कर रहे हैं। तो ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 10 आपके सामने पीपीटी यहाँ पर दिख रहा है। सोल्यूशन का कराया जाएगा आज आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, और इसी को आज हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना सीखेंगे। और जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उस पर स्केच नहीं करेंगे। ठीक है, स्केच कोई नहीं करेगा। और जो भी क्वेश्चन पूछना है आप चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना के देखते हैं इसका प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो आपके सामने दिया गया है, जो आपका क्वेश्चन में दिया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन को सोल्यूशन दिया है। बाकी जो बच्चे वीक हैं, थोड़े से कमजोर हैं, जो अभी नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से, उन लोगों के लिए ये सोल्यूशन है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन, और इसको हम थर्ड एंगल में बनाएंगे। थर्ड एंगल में बनाने से पहले हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखना होता है कि इसका फ्रंट व्यू कहाँ है, साइड व्यू कहाँ है और टॉप व्यू किधर है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि अगर थर्ड एंगल में बनाना है तो राइट साइड बनेगा या लेफ्ट साइड बनेगा या फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। इन तमाम सारी बातों को आपको जानकारी हो चुकी है। आप गलत नहीं करेंगे इन सब बातों को लेकर, नहीं तो आपकी ड्राइंग गलत हो जाएगी। मतलब आप ड्रा करके भी आप गलत कर जाओगे और नंबर आपका कट जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट लाइन लेते हैं। ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम कहते हैं। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में निकालना है। कौन से एंगल में? थर्ड एंगल में। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम पहली बात तो देखते हैं, सामने से जब हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर रख दिया गया है, इसलिए ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा इंक्लाइंड दिख रहा है, जिससे कि हमको 3 व्यू दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अब हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, इसमें सिर्फ 2 डायमेंशनल दिखता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब हम सामने से देख रहे हैं और थर्ड एंगल में बनाएंगे तो एक निश्चित करना होता है कि थर्ड एंगल में होता क्या है। तो थर्ड एंगल में इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले, अगर ये हमारा फ्रंट व्यू राइट साइड में है तो हम कहाँ बनाएंगे, राइट साइड में ही बनाएंगे फ्रंट व्यू। और साइड व्यू अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही बनाएंगे। ठीक है, और फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनता है, ये आप सभी को पता है, सारा नियम आपको बता दिया गया है। तो अभी हम राइट साइड में फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के ऊपर क्या बनता है, टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के राइट साइड या लेफ्ट साइड क्या बनता है, साइड व्यू। इतना आप सुनिश्चित करेंगे तब जाके आप ड्राइंग बनाना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये आपका प्रारंभिक स्टेज है, ये सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमको करना क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। देखने पर क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेक्टेंगल के आकार का दिखाई दे रहा है या स्क्वायर के आकार का दिखाई दे रहा है। जिस आकार का होगा उस आकार को हम पहले देखेंगे कि किस आकार का है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो ये रेक्टेंगल के आकार का है। और जब हम फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू देखने पर सबसे पहले हमको आकार देखना है कि वो किस आकार का है।
ठीक है। तो ये रेक्टेंगल के आकार का है। और जब फ्रंट व्यू देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज दिखाई देता है, तो सबसे पहले लंबाई दिखाई देती है और हाइट दिखाई देती है। अगर हम यही फ्रंट व्यू अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, साइड व्यू, उसके बाद हाइट। तो हमें क्या करना है, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी फ्रंट व्यू माने है। फ्रंट व्यू उसे माना जाता है जहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिखाई दे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्ट दिखाई दे, वहाँ हम फ्रंट व्यू मानते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो अभी ये हमारी क्या दिखाई दे रही है, लंबाई और हाइट। जब हम सामने से देखते हैं किसी चीज़ को तो लंबाई और हाइट दिखाई देगी या चौड़ाई हाइट दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम लंबाई और हाइट दिखाई दे रही है तो हम इसको क्या करेंगे, डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लंबाई और हाइट ड्रा कर लेंगे। तो लंबाई हमारी कितनी है, 75, 25 से 75 इंच है। ठीक है, 25 25 25 तो 75। और हमारी जो लंबाई है वो हाइट है, वो देखिए यहाँ पर 25 है और इधर 15 है। ये बेस हमारा कितना है, 15 है और ये जो हाइट है 25 है। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, यानी हमारी लंबाई 75 और हाइट कितनी हो जाएगी, 40। तो हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बना लेना होगा सबसे पहले। और जब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम बनाना प्रारंभ करते हैं तो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से 10 mm या 15 mm अपने अकॉर्डिंग टू उसको जो है स्पेस छोड़ दिया जाता है, जिससे कि हमको ड्राइंग बनाने में सुविधा होती है, प्रोजेक्शन लाइन ले जाने में, सारी कुछ दिखाने में सुविधा होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम अपने अंदर 10 से 15 मिनट छोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, थोड़ी सी और हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा अच्छा ड्राइंग बनेगा। ये मैं बिना डायमेंशन के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, फ्री हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान नहीं देना, आपको मेजरमेंट करके बनानी है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू का मेरा बॉक्स बन के रेडी हो गया। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहले लंबाई दिखाई देगी और चौड़ाई। देखो छत पर जब देखना या नीचे जब बैठे हो फर्श पर, ऊपर देखो तो क्या दिखाई देगा, लंबाई और चौड़ाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता। सबसे पहले हमें आकार का चुनाव करना होता है। और जब हम बॉक्स बना लेते हैं तो बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करनी होती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन निकालना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने प्रोजेक्शन लाइन ले लिया हूँ। प्रोजेक्शन लाइन ले जाने के बाद हमें क्या करना होगा, अब हमको क्या करना है, टॉप व्यू। टॉप व्यू को हमें क्या दिखाई देता है, लंबाई एंड चौड़ाई। तो हमें देखनी है लंबाई कितनी है, तो लंबाई 75 है, चौड़ाई कितनी है, 50 है। तो ये हमें 75 और 50 का एक बॉक्स बना लेना है। ये मैं बिना डायमेंशन के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, आप लोग डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमको करनी क्या होती है, अब यहाँ से जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें 45 डिग्री का एंगल ले जाना होता है। ठीक है, आप प्रोजेक्टर से मेजरमेंट करके आप क्या करोगे, 45 डिग्री का एंगल ड्रा करोगे। हमने यहाँ से इसको 45 डिग्री का एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं। मेजरमेंट करने के बाद हम इस लाइन को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब हम प्रोजेक्शन लाइन ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट से टच नहीं होनी चाहिए जो भी हमारी प्रोजेक्शन लाइन होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, इसका भी प्रोजेक्शन लाइन इधर आएगा। जितनी भी है सारी प्रोजेक्शन लाइनों को हम ले लेंगे। लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, साइड व्यू। अब जब साइड व्यू की बात आती है तो हम क्या करते हैं, साइड व्यू में हमारा क्या दिखाई देता है, चौड़ाई और हाइट दिखाई देती है। ये ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर, चौड़ाई, इसके बाद हाइट। ये हाइट कितनी होगी, ये 25 है और ये 15 है, तो 40 हो जाएगा। और ये हमारी कितनी है, 50 है। ठीक है, तो अभी हम देखिए जो टॉप व्यू की चौड़ाई है वही हमारा प्रोजेक्शन लाइन से आ रहा है, तो ये हम इसको ड्रा कर लेंगे। प्रोजेक्शन लाइन जो होती है हमारी सहायक लाइन मानी जाती है। हाइट जो है फ्रंट के बराबर होगी, तो हमें इसे ड्रा कर लेना होगा।
ये हम जो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू का सभी का बॉक्स बना लिया। बॉक्स इसलिए बनाया जाता है सबसे पहले क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें बाउंड्री लाइन की आवश्यकता होती है। जब हमने बाउंड्री बना लिया तो हमको क्या होता है कि इससे 50 से 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं यहीं पर। इससे हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम इसके अंदर ही जो भी काम करना होता है करते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट व्यू में देखते हैं पहले ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज दिखाई देता है। अब हमको नजरिया लगाना है कि फ्रंट से क्या क्या चीज दिखाई देगा। तो अगर हम सामने से अगर हम देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देगा, ये चीज दिखाई देगा। हम या फिर आप लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, गलत ना करें आप। ये भी दिखाई देगा सामने से। ठीक है, ये सामने से हमको क्या होगा, दिखाई देगा। अब हमको क्या करना होगा, बाई जो है डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें ड्रा करना होगा। तो अभी हमारी हाइट कितनी है, 15, ये बेस है, तो बेस हम 15 ले लेंगे। चलिए हम बिना डायमेंशन के ले रहे हैं, आपको डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो हमने बेस ले लिया, 15 ले लिया। 15 के बाद हमारा कितना है, ये 25 है। तो 25 हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, जो हमारी 25 यहाँ तक हो गई है। ठीक है, 15 और 25 कितना है, 40 हमने टोटल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं इधर, देखिए जब हम राइट साइड की ओर आते हैं तो ये कितना है, 20 है। ठीक है, तो 20 हम क्या करेंगे, इधर से ले लेंगे, मान लेते हैं 20 मेरा यहाँ पर आ गया। लेने के बाद अब हम देखते हैं ये इधर कितना है, 25। तो अब हम इधर आएंगे और 25 को ड्रा करेंगे। ठीक है, 25 लेने के बाद अब हमको क्या करना होगा, इसको मिला देना होगा, ये मिल गया। इसके बाद अब हम देखते हैं, जब हम सामने से देख रहे हैं कि ये लाइन जो है यहाँ तक आई हुई है, किधर, यहाँ से 20 mm छोड़ने के बाद, 20 mm छोड़ने के बाद यहाँ तक लाइन है। तो हम क्या करेंगे कि 20 mm जो है छोड़ देंगे, मान लेते हैं 20 mm हमारा यहाँ पर आ गया। छोड़ने के बाद अब जो है, हाँ अब ये देखिए एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये जो है हमने क्या किया कि ये जब हम सामने से देख रहे हैं तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना दिख रहा है, 20। ये फ्रंट से दिखेगा, और ये मैंने लिया और यहाँ जो है 20 mm हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब ये क्या है, इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन की कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से डायरेक्ट इस पॉइंट पर आके मिला देना होगा। हमने क्या किया, इस पॉइंट पर आके मिला दिया। ये हमारा क्या बनकर रेडी हो गया, फ्रंट व्यू बन के रेडी हो गया। इसके बाद ये बाकी की जो लाइनें हैं, इधर देखिए ऑब्जेक्ट सारा ये नहीं होने के कारण हम क्या करेंगे, इसको हम स्केच कर देंगे। ठीक है, और इसको हम प्रोजेक्शन लाइन दिखा देंगे रेड से। आप लोग पेंसिल से, 2H पेंसिल से प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करिएगा। ठीक है, ये तो हमारा फ्रंट व्यू बना। मगर अभी हम जब बेस में देख रहे हैं कि एक ये दिख रहा है 25 पर और एक स्लॉट कटा हुआ है 25 पर, और ये तो ये जो है लाइनें जो है यहाँ पर दिखेगी। तो हम क्या करते हैं, इस लाइनों को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये और ये जो है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 25, ये 25 और ये 25। ठीक है, ये जो स्लॉट कटा है तो इसकी जो लाइन है ये और ये भी आएगा, दिखेगा फ्रंट में। ठीक है, तो ये सारा कुछ फ्रंट से हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं टॉप व्यू की बात। फ्रंट के बाद टॉप बनाया जाता है, न कि साइड व्यू बनाया जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है। अब हम टॉप व्यू पर चलते हैं। जब हम टॉप पर चलते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, ये देखिए पॉइंट दिखाई देगा। अलग पेन से दिखाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ये भी दिखाई देगा, ये टॉप से दिखाई देंगे। टॉप से जब दिखाई देगा तो हमको क्या करना होगा, ये पॉइंट जो है हमको ये प्रोजेक्शन लाइन हमको ले जानी होगी। प्रोजेक्शन लाइन सीधा ले जाना होगा, जो हमारा यहाँ से है, इसको हम प्रोजेक्शन लाइन सीधा ले जाएंगे। जहाँ भी जाए अभी हमको ड्रा करना होगा। तो अभी हम जब टॉप से देख रहे हैं तो ये इधर से इधर 25 आया है, यानी यहाँ से इधर कितना आना है, 25 आना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने 25 यहाँ पर आ गया, 25 यहाँ पर आ गया, और इसके बाद इधर कितना है वो होरिजेंटल, मतलब ये राइट साइड में कितना है, 20 है, तो हम 20 इधर ले लेंगे, मतलब यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये देखिए हमारी प्रोजेक्शन लाइन बता रही है। इसके बाद ऊपर में जब देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये 20 है और ये 25 है, तो ये आयताकार हो गया। अगर ये 20-20 होता तो वर्गाकार हो जाता। ठीक है, अभी आपको ऑब्जेक्ट में दिख रहा होगा कि ये वर्गाकार दिख रहा है, मगर आपको क्या करना है,
डायमेंशन के अकॉर्डिंग जब आप बनाएंगे तो सारा वही दिखेगा ऐसा कार्य। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, अब ये बनाने के बाद अब देखते हैं कि ऊपर से जब देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन आई है, तो ये तो दिखेगा ही, और 20 mm छोड़ के है, तो 20 mm छोड़ के है तो इसका मतलब ये प्रोजेक्शन लाइन जाएगी आपकी। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन इसको हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये लाइन यहाँ तक आई हुई है, तो ये लाइन हम यहाँ तक ड्रा कर देंगे। ये टच नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद ये लाइन थोड़ी सी सीधा होगी। इसके बाद ये क्या हुआ, ये मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आया और ये इसके बाद मिल गया है। तो हमारा क्या है कि ये देखिए अभी आयताकार दिखा जो 20 और 25 है, ऊपर से जब हमने देखा तो ये हमने बना दिया। इसके बाद ये जब ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू लेंथ के अनुसार हमने डायमेंशन के अनुसार खींच दिया। खींचने के बाद अब हम देखते हैं, जब हम टॉप से देख रहे हैं तो ये देखिए कि यहाँ पर स्लॉट भी कटा हुआ है, तो वो दिख रहा है। तो दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना होगा, ये जितना भी है 15 mm अंदर गया है, तो 15 mm क्या करना होगा हमको। हाँ ये ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन अच्छा है। अब इसकी प्रोजेक्शन लाइन जाएगी। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन इसका आएगा और इस वाले का जो स्लॉट कटा हुआ है। ठीक है, आप लोग डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाइएगा। अब हमको क्या करना होगा, इस बेस पॉइंट से यानी कि यहाँ से क्या कर रहा है कि यहाँ से अंदर की ओर 15 mm ले गया है ऊपर की ओर, तो हम क्या करेंगे 15 mm अंदर ले जाएंगे और इसको भी ले जाएंगे और हम इसको क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है ये खाली है, जो रेड से है वो हमारी क्या है प्रोजेक्शन लाइन है, और जो हमारी ब्लैक है वो ऑब्जेक्ट लाइन है। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी हमने क्या किया कि जो हमारी प्रोजेक्शन लाइन थी प्रोजेक्शन लाइन के अकॉर्डिंग ले गया, जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन थी ऑब्जेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग हमने ड्रा कर दिया लाइन को। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है कि अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर कहीं बाई मिस्टेक होगा तो उसको सुधार लीजिएगा अभी। इसके बाद अब हम बनाते हैं टॉप साइड व्यू, शॉर्ट व्यू, और इसके बाद बनाएंगे तो हम क्या करेंगे सारी प्रोजेक्शन लाइन को ड्रा करेंगे। तो अभी हम रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्शन लाइन दिखाने के लिए। आप लोग रेड का नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि वो हल्की लाइन दिखानी होती है प्रोजेक्शन लाइन में। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन को HB पेंसिल से आप ड्रा करिएगा। ये देखिए मैं सारी प्रोजेक्शन लाइनों को ले आया। प्रोजेक्शन लाइन लाने के बाद अब हम क्या करते हैं साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू में अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए हमारा जो बेस है 15, ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू के बराबर है, तो इसका हम बेस खींच देते हैं प्रोजेक्शन लाइन करके। देखिए यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको ब्लैक पेन से ड्रा करेंगे। ठीक है, ये मेरा बेस बन गया। देखिए ये बेस दिख रहा था साइड से, तो देखिए ये साइड से दिखेगा, ये भी साइड से दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको बेस खींच दिया। बेस खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको देखेंगे साइड से तो ये ऑब्जेक्ट इनक्लाइंड है, मगर ये इसका जो देखिए हाइट है ये कितना है 25 है, तो 25 है, और इसकी जो चौड़ाई है कितना है 25 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसी प्रोजेक्शन लाइन के अकॉर्डिंग हम 25 तो हमारा आया ही है पहले से, तो हम क्या करेंगे इसको लाइन को ड्रा कर देंगे। ठीक है, और ये हमारी चौड़ाई कितनी है 25 है, तो ये 25 हो गया क्लियर। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट इधर आगे क्या है खाली है, तो खाली है तो हम क्या करेंगे इसको इरेज कर देंगे सारे ऑब्जेक्ट लाइन को मतलब इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद अब ये प्रोजेक्शन लाइन देखिए नीचे आ गई थी, क्योंकि ये बेस में जो है स्लॉट कटा हुआ, और जब हम साइड से देखेंगे तो ये स्लॉट नहीं दिखेगा। जब स्लॉट नहीं दिखेगा तो हम क्या करेंगे उसको हिडन लाइन से दिखाते हैं या तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो अभी हम इस प्रोजेक्शन लाइन को नीचे लाते हैं, अभी हमारी क्या है डॉटेड लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको डॉटेड से दिखाएंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, जिसको हम हिडन लाइन के नाम से जानते हैं। ये मैंने ड्रा कर दिया हिडन लाइन। ठीक है, तो अभी हमारा ये साइड व्यू बन के रेडी हो गया।
ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा साइड व्यू बन के रेडी हो गया। अब हमको करना क्या है, इसके बाद अब हमको डायमेंशनिंग करनी है। तो डायमेंशनिंग भी करने बता देते हैं पूरा ये मेथड, ताकि आप कभी कहीं भी कंफ्यूजन ना करें। चलिए हम फटाफट इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग करने के बाद इसका नाम भी लिखना होगा। फटाफट इसकी डायमेंशनिंग आप लोग कर दीजिएगा। आप लोग कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट लाइन से क्या होती है, 10 mm छोड़ के चलती है। मतलब कि ये 10 mm लाइन ड्रा किया जाएगा और इसके बाद 2 mm ऑब्जेक्ट लाइन से टच होगा, मतलब छूटेगा। 2 से 3 mm हम क्या करते हैं, छोड़ के चलते हैं। ठीक है, इसकी हम पिरामिड बना देते हैं। पिरामिड बनाने के बाद बहुत अच्छी तरीके से पिरामिड बनाइएगा। ये 25, ये 25 और ये जो है जो हमारे एरो हेड है, इससे 2 से 3 mm छोड़ के जो है डायमेंशनिंग की जाती है। इसके बाद यहाँ पर आप दिखा सकते हो, या तो इस साइड में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 15 है, ये 25 है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमको क्या करनी होगी, यहाँ दिखाना होगा ये इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये चौड़ाई कितनी है, 25 है। और यहाँ से यहाँ तक दिखाना होगा कितना है। एक चीज और दिखानी होगी, ये भी दिखाना होगा कि इसकी लाइन को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दिखा देंगे कितना है, 15, ये 15 दिखा देंगे। इसके बाद टोटल लंबाई आप दिखा सकते हैं, तो फिर से लाइन ड्रा करके यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लंबाई कितना है। ये पूरा 50 है। ठीक है, ये हमारी डायमेंशन हो गई। अब और कोई भी डायमेंशन छूटा हुआ है, ये हमारी 50 आ गई, टोटल हाइट हो गया। ओके, अभी 20 छूटा हुआ है, तो 20 कहाँ से होगा, तो ये देखिए आपको ये भी दिखाना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 20 है। जो ये वाली डायमेंशन है ये भी दिखा देना है आपको। ठीक है, तो ये हमारी डायमेंशन पूरी तरीके से हो गया। आप यहाँ भी दिखा सकते हो डायमेंशन, और यहाँ भी। कभी भी आप डायमेंशन को रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा दोहराएंगे नहीं। ये नहीं कि आपका यहाँ पर बेस और हाइट इतना है, तो बेस और हाइट यहाँ भी मत दिखाने लगे एक जगह से, या तो यहाँ डायमेंशन कर दीजिए या तो यहाँ, सिर्फ ओनली वन बार। अब इसका नाम लिखना होगा, तो नाम आप क्या करोगे, 2 से 2.5 से 3 mm के टेक्स्ट लिखेंगे कि ये फ्रंट व्यू है, वहाँ डिटेल लिख देंगे आप। फ्रंट व्यू बढ़िया से लिखना है आप लोग को। इसके बाद यहाँ लिखना है टॉप व्यू। इसके बाद यहाँ लिखना है साइड व्यू। ये हमारा हो गया, डायमेंशन हो गया, टेक्स्ट हो गया। इसके बाद आपने किस एंगल में बनाया, तो थर्ड एंगल बनाया, तो थर्ड एंगल का सिंबल भी आपको क्या करना होगा, ड्रा करना होगा। तो आप यहाँ भी बना सकते हो या तो यहाँ भी बना सकते हो। चलिए अभी हम थर्ड एंगल का सिंबल बना देते हैं। आप लोग कंपास का इस्तेमाल करेंगे, स्केल कंपास का। ठीक है, ये आपका थर्ड एंगल का सिंबल हो गया। अब आपने एक चीज और करना है, क्या चीज, कि आप जब इस ऑब्जेक्ट को आपने बनाया, इस प्रोजेक्शन लाइन को जब आपने ड्रा किया, तो आपने मिलीमीटर में बनाया या किलोमीटर में, किस में बनाया, तो ड्राइंग जो भी बनती है मिलीमीटर में बनती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आर डायमेंशन आर इन mm, कैपिटल लेटर में लिखना है आर डायमेंशन आर इन mm।
और इसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा अच्छे से खींचना है ताकि बहुत अच्छा से दिखे ड्राइंग। ये आपका अब जाके कंप्लीट हुआ पूरी तरीके से। अगर इसमें किन्हीं को डाउट है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आया है, तो आप इसको क्या करते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, इसको सोल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और, इस जो आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आज आपने सीखा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ताकि जो लॉकडाउन की वजह से आप फंसे हुए हैं, नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से फ्री में जो है आप इस जो है ड्राइंग को सीख पाएंगे। क्योंकि बच्चे जो है ड्राइंग में ज़्यादा डरते हैं, तो ड्राइंग बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर उसमें केवल समझने की क्षमता होनी चाहिए, अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरी ड्राइंग जो है बहुत सरल लगेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे।